तो दोस्तों रेमंड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 557 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 449 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 524 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 17% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इनके जो बिजनेस होते हैं वो सीजनेबल होते हैं, तो ऐसे में आपको क्वार्टरली बेस पर आपको नहीं देखना है, आपको देखना है साल दर साल। और साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 555 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 455 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 525 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में तो नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही आपको देखने को मिला बेसिकली। और उसको ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, कंट्रोल ही कहेंगे, क्योंकि क्या हुआ था पिछले साल कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 40 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो लगभग 9 करोड़ के आसपास का ही फायदा हुआ है। तो यहीं पे आपको 30 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला था, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंस है वो थोड़े से आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंपनी का साल दर साल थोड़ा सा ही बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लगभग 3% के आसपास का जंप है कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर, जबकि रेवेन्यू आपका 17% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के खर्चे कंट्रोल में है, बस पिछले साल कंपनी को थोड़े ज़्यादा फायदे हो गए थे, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 137 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखते हैं तो 7,366 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 5,328 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन के थ्रू जो कंपनी को हुआ है वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन इस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, हमें बस कंटिन्यूस ऑपरेशन के थ्रू ही देखना है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 25 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 22 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 20 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 20% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। तो प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन बेसिकली गिरना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि एक्सपेंस में ही थोड़ा सा पिछले साल कंपनी को ज़्यादा फायदा हो गया था, इसकी वजह से आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 11 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 34 पैसे, अभी देखें तो 2 रुपये 65 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर एवरेज नंबर आप कहेंगे, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आ रही है। खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में, या आप कह सकते हैं खर्चे पिछले साल थोड़े से कम थे, इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको थोड़े से कम आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो नंबर एवरेज टाइप के नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।